हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे के बारे में जो दुनिया भर में लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो है एंडोमेट्रियोसिस। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है ना। पहले दूसरे दिन बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो रहता है, इंटरकोर्स करते समय पेन होता है, स्टूल पास करते समय पेन होता है, कंसीव नहीं कर पाती हैं। ये सारे जो लक्षण हैं वो हमें क्या बताते हैं कि किसकी कंडीशन हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की। आज इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एंडोमेट्रियोसिस जिस पेशेंट में होती है उनको बेबी कैसे कंसीव कर सकते हैं, कैसे हेल्प हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है उसके बाद क्या क्या रिस्क रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एंडोमेट्रियम क्या है। एंडोमेट्रियम हमारे गर्भाशय की ये जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, लेयर होती है, पतली परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये हमारे जो भी बेबी इम्प्लांट होता है, जब बच्चा हमारे गर्भाशय में होता है उसको न्यूट्रिशन, पोषण देने के लिए ये तैयार होती है। ठीक है, अब हर महीने क्या होता है कि यहाँ से अंडा निकलता है, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म आता है। ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे मिलेंगे फैलोपियन ट्यूब में 5 दिन तक क्या होता है, मिलते हैं। फिर उसके बाद 6वें दिन जो बेबी है, ये एम्ब्रियो है, वो यहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है, मतलब कि चिपक जाता है। ठीक है, फिर ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये ग्रोथ होती है और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हर महीने क्या होता है, हर महीने तो कंसीव नहीं होता है, तो जिस महीने भी कंसीव नहीं होता है तो मतलब स्पर्म्स नहीं आए, अंडा आ गया, अंडा फिर क्या होता है, इस लेयर के साथ झड़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, तो हमारा अंडा भी झड़ गया और जो अंदर वाली लेयर थी जो तैयार हुई थी वो भी झड़ गई। अब एंडोमेट्रियोसिस में उल्टा ये होता है कि कुछ ब्लड तो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और बाकी का जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो करता है, मतलब कि पीछे की तरफ। ठीक है, तो पीछे की तरफ कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स पे, ठीक है, ये ओवरीज पे, ये इसके एंडोमेट्रियम के ऊपर, यूट्रस के ऊपर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है यूट्रस से बाहर की तरफ भी, पेल्विक कैविटी में, ठीक है, रेक्टम में कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब पे, ओवरी पे, मतलब ये क्या करने लग जाती है, ग्रो करना शुरू हो जाती है। ये किस कलर का दिखता है, ब्राउन कलर का, चॉकलेट कलर का। तो ये गांठ नुमा संरचना बन जाती है जिसको कि हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस या एंड्रोमेट्रियोमा कहते हैं। समझ में आया। सबसे मेन रीज़न क्या है कि जो ब्लीडिंग है वो बाहर के साथ साथ पीछे की तरफ बैकवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, तो वो खून जो ब्लड है वो जम जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में जाके। तो इसका जो फंक्शन है फैलोपियन ट्यूब्स का, अंडे को पहुँचाने का काम, वो नहीं कर पाता है। ठीक है, जब अंडे को पहुँचाने का काम ही नहीं करेगा तो कंसीव कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से स्पर्म्स बहुत आ रहे हैं लेकिन अंडा ही नहीं पहुँच पा रहा तो कंसीव नहीं होगा। तो बहुत सी फीमेल्स जो पेशेंट्स हैं हमारे पास यही कंडीशन लेके आते हैं कि मैम हमें कंसीव नहीं हो रहा है, हमें पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, हैवी फ्लो होता है, अगर हम इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे हमें पेन होता है, स्टूल पास करते समय पेन होता है। तो वो सारी कंडीशन क्या शो करती हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस आपको समझ में आया। अगर आप इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। अब इसके कारण के बारे में जानते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है कि किस कारण से होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जिनके कारण से एंडोमेट्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रिट्रोग्रेड का मतलब है बैकवर्ड फ्लो होना, पीछे की तरफ। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, इस कंडीशन में थोड़ा सा ब्लड हमारा बैकवर्ड फ्लो होता है। ठीक है, पीछे की तरफ फ्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पे जालनुमा संरचना बन जाती है, गांठें बन जाती हैं ब्राउन कलर की, रुके हुए खून की। ठीक है, तो उन्हीं को हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। दूसरा है इम्यून डिफिशिएंसी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, जो हमें इन्फेक्शन है ना और डिजीज़ से बचाता है, वही हमारा वीक हो जाता है, जिसके कारण से इसकी जो एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पीछे बैकवर्ड पेल्विक कैविटी में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर। मेन हमारा जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। क्यों? अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को, दादी को, नानी को, ठीक है, मतलब किसी भी फैमिली मेम्बर को है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एंडोमेट्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे प्लास्टिक्स है या उसका ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, उसके कारण से भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण हैं। एक है हमारा इसमें मेन हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स, इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण से ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो बैकवर्ड भी फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं हमने देखे कि किस किस कारण से एंडोमेट्रोसिस होता है। अब आ जाते हैं इसके लक्षण पे, कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देख के हम पता कर सके कि हाँ भाई एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले होता है सीवियर पेल्विक पेन, मतलब पेल्विक वाले एरिया में हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के टाइम पर। ठीक है ना, जब हमारी महामारी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन रहता है। किसी किसी की कंडीशन नहीं होती है बेड पे से उठने तक की, इतना ज़्यादा पेन होता है, 1-2 दिन लगातार रहता है। ठीक है, हैवी फ्लो रहता है, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। अगर सेक्स कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, उस टाइम पर पेन होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जब डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, कंसीव नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंडा ही, जहाँ से अंडा आना चाहिए था वो तो वहाँ पे जाले बने हुए हैं। अब अंडा ही नहीं आएगा तो स्पर्म से नहीं मिलेगा, स्पर्म से नहीं मिलेगा तो कंसीव कैसे होंगे? तो बहुत सी फीमेल्स को प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, ब्लोटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टूल पास करते पे भी पेन हो सकता है। तो ये सारे लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो एंडोमेट्रोसिस के चांस हो सकते हैं। वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे करें कि एंडोमेट्रोसिस है या नहीं? नॉर्मली पेल्विक एग्ज़ाम या हम जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, पेशेंट्स की हिस्ट्री लेकर हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कि क्या हैवी ब्लीडिंग है या पेन है आपको, है ना, स्टूल पास करते पे पेन है या नहीं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। फिर हम उसमें क्या कराएंगे, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यूएसजी कराएंगे, उसमें पता करेंगे कि कहीं पे सिस्ट तो नहीं है, चॉकलेट सिस्ट तो नहीं है। ठीक है, जो ब्राउन कलर की हो जाती हैं वो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखेंगी, तो हम उससे पता कर सकते हैं कि एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन है या नहीं है। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में हम एंडोमेट्रियल जो टिश्यू हैं, उनकी जो लाइनिंग है, उनको देखते भी हैं, प्लस अगर वहाँ पर सिस्ट होती है या ग्रोथ होती है उसको हम रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो लेप्रोस्कोप में हम देखते भी हैं कैमरे के थ्रू, हम उस एरिया को, ओवरी को, फैलोपियन ट्यूब्स को, ठीक है, जहाँ पर ये एंडोमेट्रियल सिस्ट बनी हुई हैं, एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है या क्लॉट्स हैं या सिस्ट हैं, उनको देखने के साथ साथ हम उनको रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी। इससे भी हम देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट। जो कारण है उसी के बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पेन है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के टाइम पर पेन है, तो हम क्या दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आप आइब्रूफेन, ठीक है, या और कोई भी पेन किलर ले सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल थेरेपी। अगर हार्मोन्स के डिसबैलेंस से हुआ है, मतलब कि जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से ये कंडीशन देखी जाती है, तो इस केस में हम उसको हार्मोनल थेरेपी देते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, जिससे कि पीरियड्स क्या हो, उसके हैवी ना हो, हैवी फ्लो ना हो, नॉर्मल फ्लो हो, ठीक है। और हार्मोन्स दे सकते हैं, इंजेक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। जो जो उसकी कॉज है, मतलब जिस कारण से एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है, उसका ही उसको हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। सर्जरी, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपनी कंडीशंस बताएंगे, रिपोर्ट्स दिखाएंगे, तो वो उसके बेस पे आपको सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। अगर आपकी सिस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सर्जरी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो वही है, एंडोमेट्रियल टिश्यू को निकालने के लिए हम सर्जरी का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें हिस्टेक्टोमी भी करनी पड़ जाती है, ठीक है ना, यूट्रस को निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर सीवियर केस होते हैं तो, मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, है ना, ये स्टेजेस होती हैं। अगर सीवियर स्टेजेस में है तो हमें हिस्टेक्टोमी, मतलब यूट्रस निकालने की भी सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है तो फीमेल्स क्या चीज़ यूज़ करें, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे कि वो कंसीव कर सकें, ठीक है। देखिए, इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। कभी कभी सीवियर ना होकर नॉर्मल इनफर्टिलिटी होती है एंडोमेट्रियोसिस के कारण, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, सिर्फ ओरल मेडिकेशंस के साथ साथ आपको इंटरकोर्स करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि नॉर्मल के चांसेस थोड़े से हो कि भैया हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं, आपको हार्मोन्स दे के आपके अंडे की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस को इंक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं कंसीव करने के लिए, बट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको बेटर लगे उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है प्रिवेंशन, कि एंडोमेट्रियोसिस हो ही नहीं, ऐसा क्या करें हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोस कर लोगे, पता कर लोगे, तो ये हार्मोन्स की थेरेपी देने से ही ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे, बहुत सीवियर हो जाएगा, तो बहुत सर्जरी के भी चांसेस पड़ सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी डे टू लाइफ में हो सकती हैं। अगर देखो, आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा है, तो उसके लिए आप मेडिकेशन ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस मैनेज करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, ठीक है। उसके लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा अपने किसी और चीज़ों में इंगेज रखो अपने को, है ना। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। दूसरा, डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने बैलेंस डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, जंक फूड अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन को ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके।